नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसे हम बोलते हैं कोण। देखो, ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि ज़्यादातर बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कोणों के मामले में कि कैसे कोण बन जाते हैं और कोणों के आधार पर ही आकृतियां बनती हैं। तो जितनी भी प्रकार के कोण हो सकते हैं वो सारे कोण हम इसमें पढ़ने वाले हैं। एक भी प्रकार का नहीं रहेगा। अगर इस वीडियो को आप एंड तक बिना स्किप किए हुए देखते हो तो इसके बाद आपको कोणों के बारे में कहीं और से नहीं पढ़ना पड़ेगा, ना किसी बुक से ना किसी और चीज से। आप किसी भी क्लास में हो, 6 से लेकर 12th तक, आप सबको ये कोण पता होने चाहिए जो मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात ये आती है कि कोण हमारा बनेगा कैसे। तो समझें कि कोण कब बन सकता है। जैसे मान लो कोई भी हमारे पास दो किरण या दो रेखाएं दी गई हैं, उनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही जगह से हो। जैसे मान लो ये एक रेखा है और दूसरी ये रेखा है। अब ये किरण में इसलिए बोल रहा हूं कि जिसमें केवल एक ही तरफ बढ़ने के लिए चीजें हों उसको हम किरण कहते हैं, कि एक तरफ से बढ़ सकती है और दूसरी तरफ वो फिक्स रहती है। जो दोनों तरफ बढ़ सकती है उसको हम रेखा बोलते हैं। तो इन दोनों लाइनों के बीच में ये जो है इसी को हम बोलते हैं कोण। ठीक है। तो कोण का जो मात्रक होता है, कोण का मात्रक, इसको मापने के लिए आपने चांदे वगैरह का यूज किया होगा। जो ड्राम बॉक्स आता है उसमें चांदा आता है, तो उसमें आपने लिखा हुआ देखा होगा 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक लिखे रहते हैं। तो ये जो डिग्री हम जो लिख रहे हैं इसी को हम मात्रक बोलते हैं। तो कोण का जो मात्रक होता है, एक होता है हमारा डिग्री और दूसरा होता है हमारा रेडियन। ठीक है, ये दोनों ही कोण के मात्रक हैं। और रेडियन और डिग्री में संबंध याद रखने के लिए आप ये याद रख सकते हो कि पाई रेडियन की वैल्यू जो होती है वो होती है 180 डिग्री। ठीक है, डिग्री को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, छोटा सा ऊपर बिंदी लगाने के बाद हमें डिग्री मिल जाएगी। इसको जब भी पढ़ेंगे तो डिग्री पढ़ेंगे। जब भी आपको डिग्री लगी मिले किसी भी राशि पर तो समझ जाओ कि वो कोण के बारे में बता रहा है, इसको हम डिग्री पढ़ा करेंगे। ठीक है, जैसे सेल्सियस और फारेनहाइट में भी डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट होता है, तो वो भी एक डिग्री होता है लेकिन वो कोण नहीं होता। वहां वो अलग चीज है, डिग्री सेल्सियस ही पूरे को पढ़ेंगे। यहाँ पे ये कोण है। तो यहाँ से हम चाहें तो एक रेडियन इक्वल टू, अगर हमें लिखना हो तो 1 रेडियन क्या आ जाएगा, एक रेडियन की वैल्यू आ जाएगी 180 बट्टे पाई डिग्री। और अगर हमें एक डिग्री की वैल्यू निकालनी हो तो एक डिग्री की वैल्यू आ जाएगी पाई बट्टे 180 रेडियन। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूलों की सहायता से हम किसी भी कोण को रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में बदल पाएंगे इजीली। ठीक है, तो अब बात करते हैं कोणों के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहली चीज जो आती है वो कोणों के माप के आधार पर कोणों के प्रकार होते हैं, उनको देखते हैं। जैसे कि हमने न्यून कोण पढ़ा होगा, समकोण, अधिक कोण, ऋजुरेखी कोण, बृहद कोण। तो ये सारे कोण कब कब होते हैं और कितने कितने डिग्री तक हम इनको पढ़ेंगे, तो समझें। बात करते हैं कोणों के प्रकार पर। कोणों के प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहला जो कोण आता है वो हमारा आता है न्यून कोण। ठीक है, तो न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। ठीक है, तो जितने भी कोण जो 0 डिग्री से अधिक होंगे और 90 डिग्री से कम होंगे उन्हें हम न्यून कोण कहेंगे। दूसरा पॉइंट आता है हमारा, वो होता है समकोण। ठीक है, समकोण, इसको देखो अंग्रेजी में बोलते हैं हम राइट एंगल, इसको बोलते हैं हम एक्यूट एंगल। जो न्यून कोण होता है इसको एक्यूट एंगल बोला जाता है। राइट एंगल, तो जो 90 डिग्री का कोण होता है उसी को हम राइट एंगल कहते हैं। ना 90 से अधिक ना 90 से कम, ठीक 90 डिग्री का जो कोण होगा उसी को हम राइट एंगल कहेंगे। ठीक है, जैसे ये ऐसे बनता है, तो यहाँ पे ये जो कोण है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। और इससे इन दोनों के बीच में जो होंगे कोण, इस लाइन से लेके इस लाइन के बीच के जो कोण होंगे उन्हीं को हम बोलते हैं न्यून कोण। इसके बाद तीसरे नंबर का जो कोण आता है वो आता है अधिक कोण। अधिक कोण, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो जो कोण 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से
कम होते हैं, यानी कि 90 से लेके 180 के बीच के जो कोण होते हैं उन कोणों को हम अधिक कोण कहते हैं। तो जो कोण 90 डिग्री से अधिक बड़े हो जाएंगे और 180 डिग्री से छोटे रह जाएंगे उन्हें हम कहेंगे अधिक कोण। अगला आता है हमारा ऋजुरेखीय कोण। चौथे नंबर पे आएगा, वो होता है ऋजुरेखीय कोण। ठीक है, ऋजुरेखीय कोण को अंग्रेजी में हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल सीधा सीधा होता है इसलिए इसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो जो 180 डिग्री का कोण होता है वही हमारा ऋजुरेखीय कोण या स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। जैसे ये एक लाइन है तो ये जो पूरा एंगल बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा 180 डिग्री का होता है, इसलिए इसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। पांचवें नंबर का जो कोण होता है हमारा वो होता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण या इसी को हम बोलते हैं बृहद कोण। बृहद कोण, ठीक है। तो जो कोण इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो जो कोण 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो तो ऐसे कोण को हम कहेंगे प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण। ठीक है, जो 180 डिग्री से अधिक हो जाएगा और 360 से कम रहेगा तो प्रतिवर्ती कोण बन जाएगा। इसके बाद अगला आता है हमारा छठवां, और उसको बोलते हैं हम पूर्ण कोण। पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण, ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं होल एंगल। और ये पूरा का पूरा 360 डिग्री का होता है। जो 360 डिग्री का हो जाएगा उसी को हम संपूर्ण कोण कहेंगे, यानी कि पूरा का पूरा चक्कर पूरा हो जाए तो ये हमारा हो जाएगा 360 डिग्री का। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना। तो ये कुछ कोणों के आधार पर टाइप हो गए। इसमें दो कोण और आते हैं जिनमें से एक होता है पूरक कोण और दूसरा होता है संपूरक कोण। ठीक है, अगर कोणों को कभी प्रदर्शित करना पड़े तो हम इस तरह से इनको प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोण ए लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे, कोण एक्स लिखना है तो ये जो डंडा सा आपने बना दिया है इस तरह से कोणों को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारा अगला आता है 7वें नंबर पर पूरक कोण। ठीक है, अब ये जो पूरक कोण है इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है ये एक्चुअल में कोई एक कोण नहीं होता, ये दो कोणों का मिश्रण होता है एक्चुअल में। तो इसके जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि जब दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पे दो कोण होंगे, एक कोण नहीं होगा। तो जब हम दो कोणों को जोड़ दें, जैसे मान लो ए और प्लस बी, ये दो कोण है, मान लो ए और बी दो कोण है, तो कोण ए और प्लस कोण बी किया और ये हमारा 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि कोण ए कोण बी का पूरक कोण है। और इसका उल्टा भी होगा, ऐसे ही कोण बी कोण ए का पूरक कोण हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर एक कोण है 40 डिग्री और 40 डिग्री का पूरक कोण पूछा जाए तो हमें क्या सोचना है कि 90 में से अगर हम 40 को घटा देंगे तो 50 बच जाएगा। तो 50 डिग्री इसका पूरक कोण हो जाएगा, क्योंकि 40 और 50 को जोड़ने पर 90 आ जा रहा है। तो कोई कठिन चीज नहीं है ऐसी कि बहुत बड़ी बात हो गई हो। डेफिनेशन भले ही ऐसी लिख दी गई है, आपको ऐसे सोचना है। जैसे कि मान लो अगर होता कि 80 डिग्री तो 80 का पूरक क्या हो जाएगा 10 डिग्री और 10 का पूरक क्या हो जाएगा 80। तो ये एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। अगर कोई आपसे पूछे, थोड़ा सा सोच के बताना कि x का पूरक कोण क्या होगा, तो x का पूरक कोण क्या लिखा जाएगा ये सोचो। तो अब
आप ये सोच रहे कि x का क्या पूरक कोण होगा, x का पूरक कोण हम कहाँ से बता देंगे। तो आपको फोकस क्या करना चाहिए कि जब हमने 40 का पूरक कोण निकाला वो 50 आया, तो वो एक्चुअल में हमने क्या किया, 90 में से 40 को घटा दिया, तो हमें 40 का पूरक कोण मिल गया। ऐसे ही अगर आपने 80 का पूरक कोण 10 निकाला, तो आपने क्या किया, 90 में से 80 को घटा दिया। यानी कि जिस कोण का पूरक कोण चाहिए उस कोण को हमें 90 में से माइनस कर देना है। तो यहाँ पे x का पूरक कोण इस हिसाब से क्या आ जाएगा, 90 माइनस x डिग्री। तो ये हमारा x का पूरक कोण आ जाएगा। तो कोई कठिन चीज नहीं है, आसानी से हम कर सकते हैं। सेम ऐसा ही एक और कोण होता है संपूरक कोण। तो 8वें नंबर का हमारा कोण है संपूरक कोण। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में हम सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन होती है इसको समझ लो पहले, कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। यानी कि अगर हमने दो कोणों को जोड़ा, a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। जैसे वहां पे a प्लस बी 90 था, तो यहाँ a प्लस बी कितना है, 180 डिग्री है। तो a का पूरक कोण क्या हो जाएगा, b, और b का ये पूरक कोण नहीं, सॉरी, संपूरक कोण। a का संपूरक कोण हो जाएगा b, और b का संपूरक कोण वो हो जाएगा ए। ठीक है, जैसे वहां पे हमने लिखा था वैसे ही अगर आपको पूछा जाए कि 90 डिग्री का संपूरक कोण क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री का संपूरक कोण होगा, 90 में 90 ही जोड़ेंगे तभी हमारा 180 होगा, तो 90 डिग्री का संपूरक कोण 90 डिग्री हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाए कि 100 का संपूरक कोण क्या होगा, तो 100 का संपूरक कोण क्या हो जाएगा, सोच पा रहे हैं, अब तो आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। ठीक है, एक मैं आपको दे दे रहा हूँ क्वेश्चन, आप इसको कमेंट में, अभी जब आप देख रहे हैं वीडियो को, तो कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताएं कि अगर यहाँ पे होता बाई, तो बाई का संपूरक कोण क्या होगा। जैसे अभी हमने x का पूरक कोण निकाला था, सेम वैसे ही आप यहाँ पे हमें बताएं कमेंट में, कमेंट करके कि बाई का संपूरक कोण कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, कि और कोणों के प्रकार क्या होते हैं। देखो ये हो गया हमारा कोणों के मानों के आधार पर, जो मान है उनके आधार पर हमने कोणों का वर्गीकरण किया है। अब बात आती है उनकी भुजाओं के आधार पर भी हम कोणों का वर्गीकरण और कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा आसन्न कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, रैखिक युग्म कोण है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो वो कौन कौन से कोण बनाएंगी, तो वो सारी चीजें हम समझते हैं आगे। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, छोड़ना मत कि सिर्फ इतने से काम चल जाएगा आपका, क्योंकि असली जो कोण है जिनको हम बोलते हैं वो तो यहाँ से आगे आने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो भुजाओं के आधार पर कोणों में सबसे पहला कोण आता है हमारा आसन्न कोण। आसन्न कोण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल। ठीक है, समझो इसको कैसे बनता है ये, कि मान लो कि ये हमारा कोई कोण बना हुआ है। ठीक है, अब इसी शीर्ष पर दो कोण बन जाए, तो जब ये दो कोण बन जाएंगे, मान लो ये शीर्ष है बी, ये भुजा है ए, और ये है पॉइंट सी, और ये डी, तो ये कोण मान लेते हैं एक्स है, और ये दूसरा कोण वाई है। तो ये दोनों एक्स और वाई कोण जो है, इन्हीं दो कोणों को हम आसन्न कोण कहते हैं। यानी कि जब एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो और दो कोण उसी शीर्ष पर बन रहे हो, तो एक्स तथा वाई ये दोनों कोण हमारे आसन्न कोण कहलाते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं आसन्न कोण। आगे बढ़ते हैं, दूसरा आता है इसमें रैखिक कोणों का रैखिक युग्म। कोणों का रैखिक युग्म, तो जो कोणों का रैखिक युग्म होता है, इसका मतलब होता है कि एक ही रेखा पे
दो कोण बन जाए एक ही जगह पे। मान लो ये कोई रेखा है और यहाँ पे हमें कोई एक और रेखा दी गई है, तो ये दो कोण बन गए। ये मान लो एक एक्स है और ये दूसरा वाई है। तो एक ही रेखा पे जब दो कोण बन जाते हैं तो इन दोनों कोणों को हम देखो एक तरह से आसन्न कोण भी हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से चिपक के बने हुए हैं। और इन्हीं में अगर इन दोनों को जोड़ने पे 180 हो जाए तो हम कहेंगे कि ये हमारा कोणों का रैखिक युग्म हो गया। मतलब ये है कि एक ऐसे आसन्न कोण जो संपूरक कोण भी हों, उन्हीं को हम कहते हैं कोणों का रैखिक युग्म। संपूरक कोणों में क्या होता था कि दो कोणों को जोड़ने पे 180 होता था, तो यहाँ पे भी दो कोणों को जोड़ने पे 180 हो रहा है। और दो कोणों को जोड़ने पे 180 होने के साथ साथ ये दोनों एक दूसरे के आजू बाजू में मतलब पास पास बने हुए हैं, यानी कि ये आसन्न कोण भी हैं। तो ऐसे आसन्न कोण जिनके जिनके कोणों का योग जो है वो 180 होता है, उन्हीं को हम कोणों का रैखिक युग्म बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसके बाद अगला जो टाइप है कोणों का वो है हमारा शीर्षाभिमुख कोण। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यानी कि दो कोण अगर आपस में वर्टिकली अपोजिट है तो उनको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जैसे मान लो ये दो रेखाएं, एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है। अब ये दो रेखाएं एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद करती हैं उस समय शीर्षाभिमुख कोणों का निर्माण होता है। यानी कि यहाँ पे ये एक एंगल बना, मान लो ये एक्स है और दूसरा एंगल बना ये वाई। तो एक्स तथा वाई ये दोनों ही कोण हमारे शीर्षाभिमुख कोण है। और जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो जो कोण x होगा वो कोण y के बराबर है। ऐसे ही इधर भी दो कोण बने हुए, मान लो ये a है और ये दूसरा कोण b है, तो a बराबर होगा b और इन दोनों कोणों को भी हम शीर्षाभिमुख कोण ही कहेंगे। ठीक है, तो जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं और बनते तब है जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो मुझे लगता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें बात आती है कि जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं। ये हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तभी शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटें तो हम इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं और यहाँ पे ही ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। तो इनमें जो कॉमन पॉइंट होता है उभयनिष्ठ बिंदु जो दोनों ही रेखाओं पर होता है वो एक होता है और इसे बोलते हैं हम प्रतिच्छेदी बिंदु। ठीक है, तो ये होगी हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरे तरह की जो रेखाएं होती हैं वो होती हैं हमारी समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस और इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो पैरेलल लाइन क्या होती है, जैसे मान लो ये एक रेखा है और ये दूसरी रेखा है। अब खास बात क्या है इन दोनों रेखाओं की कि इनके जो बीच की दूरी है वो समान है हर बिंदु पर। तो दो ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान हो और वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करें, तो इनको हम बोलते हैं समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस। इसमें भी अगर कोई एक तीसरी रेखा इनको काटती है तो कुछ कोण और बनते हैं, उनको हम इसमें समझेंगे, इसलिए हम समझ रहे हैं समांतर रेखाएं। और रेखाएं पढ़ रहे तो एक तरह की रेखाएं और होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं समपाती रेखाएं। ठीक है, तो जब कोई एक रेखा, जैसे मान लो ये एक रेखा है और इसी रेखा के ऊपर कोई दूसरी रेखा बन जाए तो ये दोनों रेखाएं समपाती रेखाएं कहलाएंगी। जैसे प्रतिच्छेदी रेखाओं में केवल एक ही पॉइंट था जो दोनों रेखाओं पे था, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं जो दोनों रेखाओं पे होते हैं। अब बात करते हैं कोणों की कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो कौन कौन से कोण बनेंगे। तो ये एक रेखा है, ये मान लेते हैं हमारी दूसरी रेखा है और ये एक तिर्यक रेखा है जो इन दोनों को काट रही है। ठीक है, तो इन दो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा जब काटेगी तो कितने कोण बनेंगे, तो 1 2 3 4। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो 8 कोण बनते हैं, 4 ये और 4 ही कोण यहाँ बनेंगे। ठीक है, तो इनको मैं नाम दे दे रहा हूँ। मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
ठीक है। अब इसमें समझते चलना है इस बात को कि जो कोण बनेंगे इधर से उधर, जब मैं कोण लिखूंगा तो आपको कोणों को समझते जाना है कि कौन सा कोण कहाँ बन रहा है, ठीक है। इसमें कोणों के नंबर पे ध्यान ना देके आपको पोजीशन पे ध्यान देना है कि वो कोण बना कहाँ है, ठीक है। तो समझते हैं इन्हें। तो इसमें सबसे पहले जो कोण आते हैं वो आते हैं हमारे संगत कोण। संगत कोण, ठीक है। जो कोण एक जैसे हो, जैसे यहाँ पे ये 2 बन रहा है इन दो लाइन के बीच, यहाँ पे ये 6 बन रहा है, तो जो कोण 2 है और कोण 6 है ये संगत कोण है, और ये संगत कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे कोण 3 बना है, यहाँ पे कोण 8 बना है, तो कोण 3 बराबर होगा कोण 8 के। इधर कोण 1 है, इधर कोण 5 है, तो कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, और कोण 4 बराबर होगा कोण 7 के। तो ये सारे के सारे जो कोण है हमारे, ये संगत कोण है एक दूसरे के। जैसे 2 का संगत कोण 6 है, 3 का संगत कोण 8 है, 1 का संगत कोण 5 है, और 4 का संगत कोण 7 है। तो ये हमारे हो गए संगत कोण, और इंग्लिश में इनको बोलते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दूसरी तरह के जो हमारे कोण आते हैं वो आते हैं हमारे एकांतर कोण, और इंग्लिश में इनको बोलते हैं हम अल्टरनेटिव एंगल। तो एकांतर कोण के लिए हमें देखो, जब भी जेड जैसा कोई स्वरूप बने तो ये वाला जो कोण होता है वो इसके बराबर होता है, इनको हम बोलते हैं एकांतर कोण। देखो ये 2 समांतर रेखा है, इनको ये तीसरी तिर्यक रेखा काट रही है, तो यहाँ पे भी हम छोड़ेंगे ऐसे ही कोणों को। तो ये 4 है, वैसा कोण यहाँ पे कौन है 6 है, तो ये अपोजिट एंगल है, तो इनको हम बोलते हैं एकांतर कोण। तो समझो एक रेखा के एक तरफ होगा, दूसरी रेखा के दूसरी तरफ होगा, और ये भी आपस में समान होते हैं, तो कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के। तो अगला एकांतर कोण अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, साफ साफ आपको दिख रहा है, कोण 5 बराबर होगा कोण 3 के। तो जो कोण 3 है वो बराबर हो जाएगा हमारा कोण 5 के। और अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे देखो, ये जो 2 कोण है ये अंदर बने हैं समांतर रेखाओं के, इसलिए इन्हें हम इंटीरियर या आंतरिक एकांतर कोण बोलते हैं, आंतरिक एकांतर कोण। और ऐसे ही 4 कोण हैं जो बाहर है, जैसे ये 1 है और 1 के जैसा इधर है 8, तो यहाँ पे जो हमारा कोण 1 बराबर होगा वो होगा कोण 8 के, और जो हमारा कोण 2 है वैसा कोण है इधर 7, तो कोण 2 बराबर होगा कोण 7 के। इनको बोलते हैं, ये बाहर है रेखाओं की, इसलिए इनको हम बोलते हैं बाह्य आंतरिक कोण, बाह्य एकांतर एकांतर कोण, ठीक है। तो ये अब इनके आधार पर, इन दोनों के आधार पर अगर आप देखोगे तो समझो ये जो 1 और 3 आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है यानी शीर्षाभिमुख कोण है। तो 1 बराबर किसके 3 के, और 3 बराबर किसके 5 के, और 5 बराबर किसके 8 के। तो यहाँ से एक पेयर बन गया। आप चाहो तो इनको नोट कर लेना अच्छे से। तो आपको क्या समझना है इसमें कि जो कोण 1 है वो बराबर है कोण 3 के, और 3 बराबर है 5 के, और 5 बराबर है 8 के। तो ये 4 एंगल ऐसे हैं जो आपस में समान होंगे जब जो समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा काटेगी। ऐसे ही जो कोण 2 है वो बराबर है कोण 4 के, 4 बराबर है 6 के, और 6 बराबर है 7 के। तो ये भी वो कोण है जो आपस में 4 बराबर होंगे। तो कुल मिला के जब भी 2 समांतर रेखाओं की एक तिर्यक रेखा काटेगी तो 4 कोण ऐसे होते हैं जो आपस में बराबर होते हैं। अब इनमें देखो, ये वाले जो कोण है, ये 2 कोण बने हुए हैं 4 और 5 और 3 और 6, ये दोनों इस रेखा के एक ही ओर हैं, और ये दोनों दूसरी ओर हैं। तो 4 और 5 को अगर हम जोड़ेंगे, देखो ये एंगल जो बना है ये एंगल किसके बराबर है 7 के, और 7 और 5 को जोड़ने पे 180 होना चाहिए था। तो लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, 4 और 5 को जोड़ने पे भी हमें कितना मिलेगा 180 मिलेगा, और इनको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल एंगल, और हिंदी में भी इनका नाम ट्रांसवर्सल ही होता है, ट्रांसवर्सल कोण। अगर पूछे जाएं आपको तो मैं उन लाइनों को उठा के यहाँ रख ले रहा हूं जिससे आपको इजीली समझ में आ पाए। तो यहाँ पे जो ट्रांसवर्सल कोण है वो कौन कौन से हो गए हमारे, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर आ जाएगा हमारा 180। ऐसे ही कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर भी आ जाएगा 180। तो ये आंतरिक कोण हो गए। इधर ऐसे ही होते हैं 1 और 7, तो कोण 1 प्लस कोण 7 बराबर भी होगा हमारा 180, और जो कोण 2 है और उसको हम कोण 8 में जोड़ेंगे तो भी हमारा होगा
180। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो ये सारे कोण बनेंगे। तो इसमें मैं एक दो क्वेश्चंस ले लेता हूं एग्जांपल के तौर पर, जिससे आपको कोणों का इस्तेमाल करना भी एक तरह से आ पाए। इजी एग्जांपल है, आप कर पाएंगे आसानी से। तो मान लो ये दो समांतर रेखाएं हैं और इन दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, और यहाँ पे ये वाला कोण दिया जा रहा है, ये 60 डिग्री का है। ठीक है, इनके नाम दिए गए हैं, ये मान लो ए बी है, ये सी डी है, और ये हमारी कोई लाइन है पी क्यू। अब यहाँ पे जो शेष कोण बचे हैं वो सारे के सारे कोण आपको इसमें निकालने हैं। ठीक है, तो पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करें, फिर मैच करें। अब हम जानते हैं इसमें कि चार चार कोण समान होते हैं, तो ये 60 डिग्री का है तो इधर वाला ये भी 60 डिग्री का होगा। ठीक है, और अगर ये 60 डिग्री का है तो इसके बराबर में ये होता है, तो ये भी 60 डिग्री का कोण होगा, और 60 के बराबर इधर ये 60, तो चार कोण तो ये आ गए। अब देखो दो कोणों को इनको जोड़ोगे तो ये 180 अंश होता है। तो अगर एक कोण 60 का है, दूसरा हमें निकालना है, जोड़ने पे 180 आना है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 60, यानी कि 120 डिग्री। तो ये कोण हो गया हमारा 120 डिग्री का। और अगर ये 120 का है तो इधर वाला ये भी 120 का होगा, और ये 120 का है तो एकांतर कोण इसका ये हो जाएगा 120 का, और ये 120 का है तो ये भी 120 का। तो ये सारे के सारे कोण हमारे आ गए। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। इसे आप खुद सॉल्व करना वीडियो को पॉज करके। ठीक है, ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको ये एक तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, अब हमें कोण जो दिए गए हैं, एक कोण ये दिया है 4x का, दूसरा कोण ये दिया है हमें 6x प्लस वाई का, और तीसरा कोण ये दिया है हमें x प्लस 5y का। ठीक है, तो अब इसमें हमें बताओ कि x और y के मान क्या होंगे, ये आपको बताना है। तो आप पहले खुद सॉल्व करना है इसको, इजी क्वेश्चन है, कोई कठिन चीज नहीं है। फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें जो मैं कर रहा हूँ। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि 4x प्लस 6x प्लस वाई करें, यानी कि ये पूरा जो कोण होगा वो कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 10x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। मान लो ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब यहाँ देखो ये वाला 6x प्लस वाई है वो इक्वल होगा किसके, x प्लस 5y के। तो 6x प्लस वाई बराबर हो जाएगा x प्लस 5y। ये दोनों संगत कोण है तो समान होंगे। तो 6x में से एक x चला जाएगा तो 5x, और इधर इसको भेजेंगे तो ये 4y के। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 4y/5, ये मान लो 21 सेकेंड। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जैसे ही हम x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो 10 गुणा 4y/5 प्लस y बराबर दिया है हमें 180। तो ये कट जाएगा दो बार, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8y प्लस y बराबर 180। तो 9y बराबर 180, तो y बराबर यहाँ से आ जाएगा 20 डिग्री। अब y का मान यहाँ रख दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू 20/5। तो ये कट जाएगा यहाँ पे 4 बार, और 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16 डिग्री। तो यानी x की वैल्यू आ गई 16 डिग्री और y की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। तो ये दो हमारे x और y के मान हो जाएंगे। इस तरह से हम क्वेश्चन कर पाएंगे अगर कोई क्वेश्चन इन तिर्यक रेखाओं पर आधारित आता है तो। ठीक है, तो मुझे लगता है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा सब कुछ। तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, समझ में आया है तो कमेंट में ये बोल देना सब समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।